हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट one of the diagonals of a rhombus is of same length as the of the side of the rhombus. The angles of the rhombus measured. Now let's see the options. Option A 80 degree, 100 degree. Option B 60 degree, 80 degree. Option C 90 degree, 90 degree. And option D 60 डिग्री 120 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डायगोनल है हमारे पास एक रोम्बस की, वो सेम है एज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द रोम्बस। तो यहाँ पर हमें एंगल्स बताने हैं कि रोम्बस के हमारे पास क्या होंगे। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन रोम्बस। तो रोम्बस में हमारे पास क्या होता है कि जो डायगनल्स होती हैं, डायगनल्स वो बाइसेक्ट करती हैं। डायगनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं, बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें सभी साइड इक्वल होती हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होंगी, सभी साइड इक्वल होंगी। हम मान लेते हैं ए बी सी डी, ये हमारे पास एक रोम्बस है। अब इसमें हमारे पास एक डायगोनल लेते हैं हम ए सी। ये हमारे पास डायगोनल है यहाँ पर ए सी। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि जो साइड हमारी डायगोनल है यहाँ पर वो इक्वल है साइड के। तो हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर रोम्बस है ये, तो इसलिए हमारे पास ए बी इक्वल होगा, बी सी के बी सी इक्वल होगी, सी डी के सी डी इक्वल होगी, डी ए के। यहाँ पर ये सभी इक्वल होंगी। अब यहाँ से हमसे कहा गया है कि हमारे पास अगर ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी हो, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि ए बी इक्वल है बी सी के और बी सी किसके इक्वल हो, ए सी के। बिकॉज हमसे क्या कहा गया था यहाँ पर कि जो हमारे पास डायगोनल है वो इक्वल है साइड के। तो यहाँ पर हमारी जो ए सी इक्वल होगी वो किसके इक्वल होगी, वो एक तो ए बी के भी इक्वल हो सकती है या बी सी के भी, या फिर हम कहें कि दोनों के इक्वल होगी। बिकॉज यहाँ पर ए बी और बी सी दोनों ही इक्वल है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है ए सी के, तो हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है ये क्या हो गया, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है, सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सभी साइड भी इक्वल होती हैं उसमें। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो ट्रायंगल एबीसी है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, और सभी साइड भी इक्वल है। तो यहाँ पर सभी साइड इक्वल थी, यानी कि तीनों साइड इक्वल थी, तो हम क्या कहेंगे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसी से हमें क्या पता चलता है कि इसके सभी एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल बी सी ए के, और ये इक्वल होगा एंगल ए बी सी के। ये सभी क्या होंगे, 60 डिग्री। अब जैसा कि हमने देखा था कि की कंसेप्ट में कि जो डायगोनल होती है वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है वर्टेक्स एंगल को। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर हमारे पास ये एंगल 60 डिग्री है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास एंगल डी ए सी होगा वो भी क्या होगा, 60 डिग्री। बिकॉज यहाँ पर जो ए सी है ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। तो हम क्या कहेंगे, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, या फिर हम कहें कि 60 डिग्री होंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल ए होगा वो इन दोनों का सम होगा, यानी कि एंगल डी ए सी प्लस एंगल बी ए सी होगा ये। यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री आ जाएगा ये। तो एंगल ए 120 डिग्री आ गया। और रोम्बस की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि इन रोम्बस, रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कि क्या होती हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ए जो है वो इक्वल होगा एंगल सी के। बिकॉज ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल जो होंगे ये 120 डिग्री के होंगे। इसी तरह अब अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल बी जो है ये इक्वल होगा एंगल डी के, बिकॉज ये भी अपोजिट एंगल है। तो एंगल बी क्या था हमारे पास, हम देख सकते हैं कि एंगल ए बी सी, तो ये बेसिकली एंगल बी ही है, तो ये क्या आया था, 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल होंगे 60 डिग्री के। तो हमें यहाँ पर यही बताना था कि हमारे पास एंगल क्या होंगे रोम्बस के। तो हम देख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ए और सी तो होंगे 120 डिग्री और बी और डी होंगे 60 डिग्री के।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 60 डिग्री 120 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।